अरे क्या कर रहे थे हम यार? सर हम लोग सेकंड चैप्टर में और हमने पोटेंशियल इन स्फेरिकल शेल तक पढ़ लिया। पोटेंशियल इन स्फेरिकल शेल पोटेंशियल पढ़ लिया था स्फेरिकल शेल का। कितना होता है बताओ? सरफेस रुक जाओ एक मिनट, अंदर कितना होता है? अरे वो जला दो। कहाँ पे? अंदर आर क्या है? आर क्या चीज़ है? आर क्या है? क्या होता है? पोटें शेल के अंदर पोटेंशियल क्या होता है? ज़ीरो। तुम बताओ भाई क्या होता है क्या? पोटेंशियल? अच्छा सर इनसाइड में 0 होता है और सरफेस पे होता है हमारा इनसाइड ज़ीरो होता है। हाँ तुम बताओ इनसाइड कांस्टेंट कितना कितना होता है कांस्टेंट है? आर क्या है? क्या है यार? तुम बताओ पोटेंशियल कितना होता है शेल के अंदर? कांस्टेंट उसकी कुछ वैल्यू होती है? कांस्टेंट की वैल्यू कुछ होता है? पानी दियो पानी का आर क्या होता है? आर किसका? अंदर के जो सरफेस होता है मतलब क्या होता है बताओ? सर वो आर रेडियस होता है सेंटर से सरफेस तक। मतलब शेल का रेडियस है? देखो यार तुम्हें यही नहीं पता पिछली क्लास में क्या पढ़ा है? तुम नहीं आए थे क्या लास्ट क्लास में? सर मैं आया था लेकिन मैं रिवाइज करके नहीं आया, मैं बाहर था वो काफ़ी। ये लोग आ जाओ, ये लो ये भी बांटो। असाइनमेंट भेज दिया था मैंने ग्रुप में, हाँ सर भेज के दिया। करने लग जाओ और हार्ड कॉपी भी ले लो। सॉरी मैं सॉरी 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 सर ये भी दो। अच्छा हाँ याद है, ये एमसीक्यू वाला है, वो दे चेक करिए। पोटेंशियल अच्छा अंदर तो होता है कांस्टेंट, और कांस्टेंट की वैल्यू क्या होती है? के क्यू बाय आर, और आर क्या होता है? रेडियस ऑफ द शेल। और बाहर क्या होता है बताओ? पोटेंशियल तुम बताओ, झलक बताओ। के क्यू बाय आर आर क्या होता है? रेडियस होता है रेडियस किसका? शेल का। शेल का। बताओ भाई क्या बताइए सर? पोटेंशियल कितना होता है शेल के बाहर? शेल के बाहर पोटेंशियल बताओ। के क्यू बाय आर होता है। के क्यू आर क्या हुआ? आर बाहर एक पॉइंट से हाँ उसके मतलब अंदर अंदर क्या? पूरा बोलो। बाहर के एक पॉइंट से स्फेरिकल चार्ज तक मतलब उसके क्या बोल रहे हो यार? क्या होता है? क्या होता है के क्यू बाय आर बाहर? आर क्या होता है उसमें? सर वो एक पॉइंट लेते हो सेंटर से लेके हाँ सेंटर से बन, तुम बोल रहे हो आधे में ही तुम खत्म हो गए भाई। जब पूरा पता होता है ना तो सही निकलता मुझे, तुम्हें पढ़ के नहीं आए? एमसीक्यूज वाले बच्चों को सबके पास एमसीक्यू है अभी, सब्जेक्टिव है। ठीक है, हाँ ले ले मेरे नंबर तो हमने पोटेंशियल पढ़ा था और ये सब पढ़ लिया हमने। वीडियो कर दिया। ठीक है, ये देखो, अरे तुम क्वेश्चन करने शुरू किए, भेजे थे मैंने, क्यों क्वेश्चन किए इसके? ये इसके हाँ एकदम चैप्टर के तो हो रहे थे? हाँ वो लिख दिया था ठीक है, तो एमसीक्यू मिला ना, एमसीक्यू दे दे ये ना मैंने एमसीक्यू दिया भाई क्या वही सर को नहीं मिला। कोई बात नहीं। अब देखो इधर यार, एक क्वेश्चन करा रहा हूँ, ठीक है, जो पिछली क्लास में पढ़ा था हमने। ये दो शेल है, अंदर से खाली है दोनों, ठीक है। एक शेल के अंदर दूसरी शेल रखी हुई है, दोनों का सेंटर सेम है। इस पे चार्ज क्या हो जाएगा? मान लो -2Q, और उसके ऊपर Q, दोनों शेल के ऊपर इतना चार्ज है, और इसका रेडियस ले लो R,
और उसका रेडियस 2r ले लो। तो अब हमको बताना है पोटेंशियल दोनों का, दोनों शेल का पोटेंशियल बताना है। दोनों शेल एक इस, हाँ हाँ, तो एक ये ले लो, एक ए और बी, दोनों का पोटेंशियल बताना है। ठीक है, पहले एक पकड़ लो, कोई शेल पकड़ो, ए पकड़ते हैं, ए बी पकड़ लो, जो मर्जी पकड़ लो। वही ना, अगर बी का देखें तो इनसाइड और एट अ सरफेस इक्वल रहता है, ये कांस्टेंट रहता है डेल्टा बी, पोटेंशियल एट सरफेस और इनसाइड इक्वल है, तो जो ए का जो पोटेंशियल होगा वही बी को। अच्छा ठीक है, एक बार बताओ, तुम पहले बताओ, शेल है शेल, इसका पोटेंशियल क्या होता है, शेल का पोटेंशियल, इस पे क्यू ले लो। के क्यू बाय, हाँ, तो जब हम बोलते हैं कि शेल का पोटेंशियल तो मतलब सरफेस की बात हो रही है, ठीक है। तो इसका पोटेंशियल हो गया के क्यू बाय आर, शेल का पोटेंशियल मतलब शेल के सरफेस पे, ठीक है। अब ऐसे ही अंदर तो तुमको पता ही है ना क्या होता है, अंदर भी वही होता है जो सरफेस पे है, पता ही है, वो रेडियस का होता है। जो सरफेस पे होता है वही अंदर होता है, और बाहर तो वही फॉर्मूला के क्यू बाय स्मॉल आर, आर इज द डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर। अब इस पे आ जाओ, ए पे, पोटेंशियल एट ए का पोटेंशियल क्या होगा बताओ, बोलो क्या होगा। रुक जाओ हैं, जितना बी पे होगा उतना ये पे होगा। क्यों? क्योंकि सर अभी आपने बताया कि जितना एक बाहर वाले शेल पे होता है, बाहर वाली शेल कब बोला भाई, ये कब बोला? बाहर वाली तो कभी बोला ही नहीं। सर मतलब कि शेल की सरफेस जितना चार्ज रहता है उसके अंदर भी वो उतना ही चार्ज कैरी करता है। चार्ज तो बोला ही नहीं। इसके मैंने बोला ही शेल है, ठीक है, इसका सरफेस पे जो पोटेंशियल होगा वही इसके अंदर होगा, वही इसके अंदर होगा, ठीक है। ईशान बताओ क्या होगा। बोलो बोलो जल्दी बोलो। अच्छा ठीक है, एक बार, एक यहाँ पे चार्ज है Q1 और यहाँ पे Q2 है, और एक पॉइंट लेता हूँ मैं यहाँ पे पोटेंशियल कैसे निकालेंगे, यहाँ पोटेंशियल कैसे निकालें बताओ। दो चार्ज रखे हैं यहाँ पे, पोटेंशियल निकालना है, क्या तरीका है? हाँ 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 ज्वाइन करेंगे। हाँ, ये हाँ जी, R1 R2, एंड देन पोटेंशियल इज अ स्केलर क्वांटिटी, वो तो फिर तो यहाँ पे पोटेंशियल इसका कितना होगा, इन दोनों का पोटेंशियल लेंगे ना, ठीक है। किसी पॉइंट पे पोटेंशियल निकाल रहे थे, आसपास देखा जाता है कि क्या क्या पड़ा हुआ है, तो ये पड़ा हुआ है के क्यू बाय R1 प्लस के क्यू 2 बाय R2। यहाँ पे हम बोल रहे हैं ए का पोटेंशियल, तो ए के सरफेस पे पोटेंशियल तो कितना होगा, एक तो ये खुद है, अरे इसका खुद का पोटेंशियल होगा कि नहीं होगा, तो ए का पोटेंशियल क्या होगा बोलो, के -2Q अपॉन आर, ये तो हो गया जो अपने खुद की वजह से है, और दूसरा ये भी तो पड़ा हुआ है, इसका पोटेंशियल वहाँ लग रहा होगा, अरे बड़े वाले का पोटेंशियल इस पे लग रहा होगा, क्या लग रहा होगा, कितना लगेगा, के क्यू बाय 2R बस। यहाँ पे देखो, हम अगर मान लो यहाँ निकाल रहे हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे एक तो पोटेंशियल इसी का हो गया के क्यू बाय आर जो लिख दिया, और एक होगा इसका, इस बड़े वाले का भी तो लग रहा होगा यहाँ पे, क्योंकि ये जो पॉइंट है बड़े वाले के अंदर है, और अंदर पोटेंशियल क्या होता है, बड़े वाले के अंदर शेल के अंदर पोटेंशियल क्या होता है, जो शेल के सरफेस पे है, तो यहाँ पे निकाल रहे हैं हम, तो यहाँ पे पोटेंशियल दो की वजह से होगा, एक तो खुद का हो गया छोटा वाला की वजह से, प्लस बड़े वाले की वजह से, तो छोटे वाले की वजह से तो लिख दिया, बड़े वाले की वजह से क्या होगा, बड़े वाले के अंदर है वो पॉइंट, तो बड़े वाले के सरफेस पे जो होगा वही पोटेंशियल, तो बड़े वाले का कंट्रीब्यूशन प्लस के क्यू बाय 2R, ठीक है कि नहीं, समझ में आया? कितना हो गया ये, -3KQ। अब बी का निकालो बी का निकाल दो,
ये भी एक लाइन का काम है, वो कुछ नहीं है। एक तो बी का खुद की वजह से प्लस वो छोटे वाले की वजह से। ये तो आएगा। नहीं, अच्छा ठीक है। सर आ गया, आ गया। हाँ। रेहान बताओ क्या लिखेंगे, बता दो बस। एक तो बी का खुद का होगा, कितना होगा बोलो। KQ/2R। हाँ ये तो हो गया बी के सरफेस पे उसकी खुद का पोटेंशियल प्लस छोटे वाले का भी तो लग रहा होगा इसके ऊपर पोटेंशियल। और छोटे वाले के अगर हम एक पॉइंट लेते हैं, एक तो हो गया इस खुद की वजह से, वो लिख दिया हमने। और ये जो पॉइंट पे पोटेंशियल इसकी वजह से लग रहा होगा, इसकी वजह से वो पॉइंट बाहर है, तो क्या लगता भाई बाहर पोटेंशियल सेंटर से डिस्टेंस। सही है। तो इस छोटे शेल के बाहर पोटेंशियल क्या होगा के, 2KQ/2R। और कितना दूर है ये पॉइंट सेंटर से 2R। सही है, बिल्कुल सही। ठीक है भाई। -KQ/2R सही है। कितना हो जाएगा ये -KQ/2R -KQ। सही है। ठीक है, समझ में आया। कहाँ ले लिया था आर, यहाँ पे क्यों ले लिया था भाई। इसका तुम क्या मतलब इसके सरफेस पे निकाल रहे हो क्या तुमने। हाँ यहाँ पे ना इसी में तुमने आर ले लिया, इसका मतलब तुमने इसका पोटेंशियल यहीं निकाल दिया। हमें तो वहाँ निकालना है, वहाँ निकालना है इसका पोटेंशियल, तो हमें वो बाहर वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। ठीक है, हाँ सर हाँ असाइनमेंट स्टार्ट करना है अभी? मैं करा रहा हूँ ना क्वेश्चन। ठीक है। ये बात है, ठीक है। अरे हो गया क्या, लिख लिया, कुछ नहीं था, ये 2 लाइन का सवाल है यार, बस समझ में आना चाहिए पोटेंशियल कैसे निकालना है। ठीक है, चलो एक और देता हूँ। वही दोनों सेम कहानी है, सेम डायग्राम। ठीक है, एक मिनट, इससे पहले आप वो कर रहा हूँ, मुझे इसमें अब भी डाउट है। हाँ बोलो। जैसे VA था, हाँ VA था तो आपने कहा था कि ये VA तुमने पहले क्यों नहीं पूछा, मैंने तो डायग्राम बता दिया। हाँ बोलो। जैसे VA था तो यहाँ पे जो पोटेंशियल था, जैसे हमने VB में कहा कि हमारी डिस्टेंस इस पे जो चार्ज है इतनी हम 2R लेंगे। जो distance क्या हम मतलब? जैसे VB में जो A की वजह से जो पोटेंशियल एक ही वजह से पोटेंशियल होगा, 2R लेंगे distance। बस ठीक है। ठीक है, अगर हम VA देख रहे हैं तो VA में जो पोटेंशियल लग रहा है वो यहाँ ए का पोटेंशियल खुद का नहीं हो जाएगा, खुद का भी तो ले हुए KQ/K-2Q/R। और बी की वजह से पोटेंशियल, बी की वजह से अंदर पोटेंशियल कितना होता है जितना उसके सरफेस पे है, तो वो ऐड नहीं कर दोगे तुम। ए के ऊपर कितना पोटेंशियल लग रहा है, एक तो खुद का हो गया, दूसरा बी वाला भी लगा रहा है, बी वाला कितना लगा रहा है जितना उसके सरफेस पे। ठीक है कि नहीं। और B वाले पे हमारा बी वाले पे तो बी वाला खुद का प्लस ए वाला कितना लगा रहा है जितना उसके बाहर होता है पोटेंशियल। ठीक है सर, सिर्फ ए का कंसीडर तो उससे करा नहीं है। हैं? तो ए का कर लो सर -2QK/R लेना चाहिए था ना, अगर ए का कंसीडर करते। हमने बी का लिया लेकिन कंसीडर ए को किया है क्योंकि उसका चार्ज और पोटेंशियल कर सके। पोटेंशियल निकाल रहे हैं दोनों की वजह से, और कुछ भी नहीं है। ठीक है, सही है, बिल्कुल। चलो यार यही क्वेश्चन। -2Q ले लो, सेम डायग्राम ले लो, इसका रेडियस R, Q ले लो,
इसका रेडियस 2r। अब हमने क्या किया इन दोनों को, अच्छा एक चीज़ और बताता हूँ, फर्स्ट चैप्टर में शायद बता होगा कि ग्राउंडिंग करना, अर्थ करना, अर्थिंग ग्राउंडिंग बताया था। अर्थ के साथ जोड़ दो, अर्थ के साथ जोड़ दो मतलब क्या हो जाता है? अर्थिंग मतलब जैसे कि बिजली उसके अंदर चली जाती है। अर्थ न्यूट्रल बॉडी है, वो अर्थ न्यूट्रल है, होती है वो दे चार्ज नहीं एनर्जी सकती को है। absorb कर लेता है, ठीक है। अर्थ न्यूट्रल है, ठीक है। अर्थ का पोटेंशियल क्या होगा? जीरो। कुछ 400 होगा नहीं, जीरो ही होगा। तो उसको जिसके साथ जोड़ दो उसका पोटेंशियल वो भी जीरो। जीरो हो जाएगा, हाँ ठीक है। हम खड़े हो गए अर्थ पे तो हमारा पोटेंशियल भी जीरो, ठीक है। तो ये याद रखना, इसको हमने क्या किया अर्थ के साथ, के साथ कर दिया, ये इसका मतलब है अर्थ में घुसेड़ दिया, ठीक है। ये तार लगा के ऐसे जोड़ दिया मतलब, ठीक है, अर्थ के साथ जोड़ दिया तो इसका पोटेंशियल क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। अब बताओ इसके ऊपर चार्ज कितना हो? पहले इस पे इतना चार्ज था, ये पहले सिचुएशन थी, इस पे इतना चार्ज, ये चार्ज। अब हमने अर्थ के साथ जोड़ दिया इस वाले को, तो फिर इसका फाइनल चार्ज क्या होगा? चार्ज बताना है। हाँ, फाइनल चार्ज कैसे निकालोगे? इसका पोटेंशियल कितना हो जाएगा बताओ? ज़ीरो। तो पोटेंशियल निकाल तो लिया तुमने पोटेंशियल, पोटेंशियल निकालो, ज़ीरो डाल दो। इस पे मान लो ये कुछ चार्ज होगा, Q1 ले लो, ठीक है, नया चार्ज Q1 हो गया, तो उसका पोटेंशियल निकालो और उसको ज़ीरो डाल दो, देखो Q1 कितना आता है। अरे पोटेंशियल निकालो ना, पोटेंशियल निकालो ना इसका, आप अक्सर एक बार दोबारा बता सकते हो? पोटेंशियल निकालो, हाँ ठीक है, निकालो। आपने कुछ भी बताया था अभी, तुम पोटेंशियल तो निकालो नए चार्ज के साथ, मान लो कुछ नया चार्ज है उस पर, ठीक है। है कहाँ? इसके ऊपर चार्ज पहले कितना था? क्यों? अब हो सकता है कुछ और हो जाए, कोई भरोसा नहीं है, हो सकता है चेंज हो जाए, हो सकता है सेम रहे। सेम रहना होगा तो सेम ही आ जाएगा, तुम कुछ अलग ले लो ना, अलग ले लो, ठीक है। अरे Q डैश V डैश ले लो, कुछ ले लो, X ले लो, ठीक है, नया चार्ज जो उसके ऊपर आएगा। अब तुम उसका पोटेंशियल लिखो, किसका? B का, और उसको क्या डाल दो? ज़ीरो, क्योंकि धरती के साथ जुड़ के सबका पोटेंशियल ज़ीरो हो जाता है, याद रखना। आगे मेरा आगे जो इस पे इनिशियल चार्ज था वो उसका ट्वाइस हो जाएगा, क्यू पर का इनिशियल चार्ज ट्वाइस, सही है ना? अरे पोटेंशियल लिख तो दिया तुमने यार, ये B का पोटेंशियल क्या है, इसके अंदर कुछ भी नहीं है। A का पोटेंशियल छोड़ो, उसको जरूरत ही नहीं है। B का पोटेंशियल देखो KQ बाय, अब यहाँ पे Q थोड़ी होगा, या तो कुछ और होगा, कुछ ले लो Q1, मान लेते हैं कि इस पे नया चार्ज Q1 है एक, तो नया चार्ज Q1 आ गया, Q से Q1, पुराना नया चार्ज की वजह से पोटेंशियल होगा कुछ KQ1/2R, प्लस पुराने छोटे वाले शेल का पोटेंशियल, वो तो उतना ही रहेगा, उसको तो हमने छेड़ा भी नहीं है, उसका चार्ज कहीं नहीं जाने वाला, उसका उतना ही रहेगा। इसी इक्वल टू क्या हो जाना चाहिए? ज़ीरो। धरती का पोटेंशियल ज़ीरो, तो इसका भी ज़ीरो, तो जो धरती के साथ जुड़ गया उसका पोटेंशियल ज़ीरो, याद रखना, ठीक है, ज़ीरो। अब क्या आएगा इसका आंसर? 2R कट गया, K कट गया, ठीक है, ठीक है, 2Q आ गया। मतलब पहले कितना चार्ज था? Q, अब कितना हो गया? 2Q। ये कितना बढ़ गया ना, कितना बढ़ गया? हाँ बढ़ गया, Q बढ़ गया। वो कहाँ से आया चार्ज जो बढ़ गया? हाँ, तो पहले इस पर Q चार्ज था, अब डबल हो गया, वो कहाँ से आया वो चार्ज? अर्थ ने दे दिया भाई। अर्थ कितना भी चार्ज दे सकती है, ले भी सकती है, कोई फर्क नहीं पड़ता उसको, न्यूट्रल ही है वो। सर मैं तो इसमें से एक चीज़ मिस हो गई थी कि जो A है ना, A का, यहाँ से क्यों भाग गया? A के पोटेंशियल पे कोई छेड़छाड़ नहीं होती है, बस मिस हो गया। A का A के जो ये अंदर वाली जो बॉडी है, जो शेल है, इसका उसके पोटेंशियल से कोई छेड़छाड़ सर, एक नहीं बार है, आप अर्थिंग के फिर से बाद। बता देंगे, ये बस ये क्योंकि क्यों हो ये जाता है? सोचने वाली बात है क्योंकि अर्थिंग कनेक्टेड कहाँ से है, उसके वहाँ से जुड़ी है यार, हाँ। तो A का कुछ छेड़छाड़ होगी नहीं। जीरो क्यों हो जाता है? किसका? न्यूट्रल कार्ड से कनेक्टेड का पोटेंशियल जीरो क्यों हो जाता है? ज़ीरो क्यों हो जाता है? क्यों हो जाता है? सब एक ही कंडक्टर है, कंडक्टर ही तो है अर्थ,
बताऊंगा अभी जब कंडक्टर बढ़ेंगे। अर्थ का पोटेंशियल तो ज़ीरो रहता है, हाँ ठीक है, उसका चार्ज तो तुम भी चिपक गए उससे, तुम भी अर्थ का हिस्सा बन गए। यही तो हो गया, मतलब तुम भी अर्थ का हिस्सा ही तो हो गए। सर मेरा एक सवाल है। हाँ, हमने अर्थ के ऊपर पेड़ लगाए, खेती हो रही है, जो जो जानवर घूम रहे हैं, सबका पोटेंशियल ज़ीरो है, सब अर्थ का पार्ट है। सर मेरा एक बहुत बेकार सा हाँ, सवाल बोलो। है, silly type का, निहायत ही बेवकूफ़ वाला। सर अभी हमने डिस्कस किया था कि अर्थ न्यूट्रल बॉडी है, पोटेंशियल उसका जीरो है, ठीक है। अब हमने जो रिजल्ट निकाला कि नया चार्ज क्यों ना होगा उसका, आपने कहा था चार्ज ये कौन दे रहा है, चार्ज अर्थ प्रोवाइड कर रही है शेल को। अब ये मेरे थोड़े सर वो समझा रहा है कि जब न्यूट्रल बॉडी दे दिया ना चार्ज, अर्थ में तो इतना चार्ज है। चार्ज मतलब इतना चार्ज है, चार्ज दे दिया तो उसमें कुछ तो लाइक अब पॉजिटिव चार्ज आना चाहिए ना अर्थ पे। मतलब किसी बॉडी ने चार्ज दे दिया तो उस पर नेगेटिव चार्ज आ जाना चाहिए। चार्ज देने में तो पॉजिटिव आएगा ना। अरे चार्ज दे दिया तो नेगेटिव आ जाएगा ना, इलेक्ट्रॉन ले लिया यार, ये वाली बात है, उल्टा बोल रहा हूँ, ठीक है। चार्ज अगर मान लो क्यू ले लिया तो उस पर नेगेटिव क्यू आ जाना चाहिए बोल रहे हैं, ठीक है। तो धरती पे कभी ऐसा नहीं होता, अरे हवा चल रही है, लोग चल रहे हैं, इतना चार्ज ऊपर नीचे जा रहा है, सब बैलेंस हो जाता है भाई। समुंदर में से कितना पानी निकाल लो तुम, कितना रह जाएगा, कुछ नहीं होगा, सब बराबर है, सही बात है। कुछ नहीं फर्क पड़ता। और फर्क पड़ जाएगा ना इतनी देर, अगर मान लो कि उस पर तुम बोल रहे हो कि क्यों निकल गया तो कुछ चार्ज आ जाएगा, वो चार्ज कहीं और से हवा से निकल जाएगा। नदी बह रही है, नदी घिस रही है पत्थरों को, उसमें से चार्ज निकल रहा है। सर वैसे एक चीज़ इतना चार्ज चल रहा है, आंधी तूफान आ रहे हैं यार, इतना चार्ज तो वहीं से निकल जाता है। बिजली नहीं गिरती तो उसका मतलब क्या चार्ज आ गया, कुछ नहीं आता चार्ज। इतनी ज़्यादा बिजली गिरती है, चल रहे तो करंट लग रहा है। इतनी ज़्यादा बिजली गिरती है जितने से पूरे शहर में बिजली लाइटें जल जाएं, तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता उसमें। इतनी बिजली तो रोज़ गिर रही है, इतना बड़ा तो समुंदर है, कितनी बिजली कड़कती होगी। सर एक चीज़ ये भी कह सकते हैं कि बहुत थोड़ा सा चार्ज दो क्यों कितना ही बहुत ज़्यादा चार्ज थोड़ा था हो कितना भी हो, अर्थ पे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, तो एक कितना भी नेग्लिजिबल ही मान सकते हैं उसको, ये नहीं कह सकते। कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा यार। ठीक है। इतनी एक्टिविटी चल रही है, हवाई जहाज उड़ रहा है, घिसते घिसते दिखते नहीं तुमको, गाड़ियाँ चल रही हैं, सब चार्ज ऊपर नीचे भाग रहा है, सब बैलेंस हो जा रहा है। हाँ ठीक है, समझ में आई चीज़। अर्थ से कनेक्ट करके क्या हो जाता है, पोटेंशियल। हाँ ठीक है, ये तो हो गया कुछ पोटेंशियल वाली बातें। अब आगे कुछ पढ़ते हैं। तुमको डाइपोल बताया था कि डाइपोल टॉर्क, वो वर्क डन, पोटेंशियल एनर्जी और डाइपोल बताया था, हाँ हाँ बता दिया। बताया था, दिखाओ दिखाओ। इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं भाई, टॉर्क नहीं, अरे ये टॉर्क नहीं, वर्क डन, वर्क डन बताया था। हाँ हाँ बताया था। कहाँ है, ये रहा वर्क बाय इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन चार्ज। होना चार्ज या डाइपोल, डाइपोल नहीं बताया डाइपोल नहीं बताया। तो फिर सर अभी नहीं पढ़ा है वो एक ठीक है। ये वाले चैप्टर की बात कर रहे हो ना, किसी चैप्टर हाँ, हाँ। वो नहीं पढ़ा है, वो नहीं पढ़ा है। डाइपोल की अब हमने जैसे पोटेंशियल एनर्जी निकाली थी, किसकी, चार्ज की, ये सब निकाली थी, तो वैसे ही अब 2 चार्ज की होती है पोटेंशियल एनर्जी, 3 चार्ज की होती है, 4 चार्ज की होती है। तो हम निकालेंगे डाइपोल की पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है। तो पहले उसके लिए वर्क डन निकालेंगे, वर्क डन टू रोटेट, P को cos theta और P को cos theta। हाँ वही वाला, वर्क डन टू रोटेट अ डाइपोल, ठीक है, इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, मतलब वही सेम डायग्राम वही है, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर क्या कर दिया हमने, एक डाइपोल होती है। हाँ, और उसको घुमाएंगे, ये सब E हो गया, इसकी डाइपोल ये हो गया P, और इसके बीच में एंगल हो गया थीटा, वो सब हो गया, ठीक है, सेम डायग्राम जैसे टॉर्क वाला था। वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, वर्क डन। अभी क्या करेंगे हम, इसको घुमाएंगे, घुमाएंगे, इसको घुमा रहे हैं। अच्छा एक चीज़ बताओ, मैं तुमको एक चीज़ बताता हूँ, एक डाइपोल है, माइनस और प्लस,
बस ये अकेला ही रखा हुआ है, क्या इसमें पोटेंशियल एनर्जी होगी? बताओ, बस ये अकेला रखा हुआ है। पोटेंशियल एनर्जी होगी इसकी? नहीं नहीं होगी? नहीं होगी। बोलो। पोटेंशियल एनर्जी होगी, कुछ होगी, कुछ होगी? हाँ, कितनी होगी? कितनी बताओ? जितनी इनिशियल होगी। हाँ बताओ बताओ। हाँ, दो चार्ज की पोटेंशियल एनर्जी थी ना, के Q1 Q2 बाय आर, तो ये तो माइनस क्यू हो गया, प्लस क्यू हो गया, और इनके बीच में कुछ डिस्टेंस ले लो यार, आर ले लो, तो पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी माइनस के क्यू स्क्वायर अपॉन आर। ये पोटेंशियल एनर्जी इसके अंदर पहले से ही है जगह बना हुआ, ठीक है। तो अब मैं बोलूँगा डाइपोल की पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? सर मिनिमम मीटिंग तो होगी। हाँ लेकिन ये, हाँ ये होगी पोटेंशियल एनर्जी, हाँ ये तो होगी। तो अब मैं क्या निकाल रहा हूँ? वर्क डन टू रोटेट अ, पोटेंशियल एनर्जी बाद में बताऊंगा, लेकिन याद रखना कि उसकी पोटेंशियल एनर्जी अगर कोई, हाँ इतनी होगी, लेकिन हम कुछ और भी इसके अलावा, हाँ कुछ और भी बताऊंगा मैं इसके बारे में, तो उसको ध्यान रखना। अभी मैं क्या कर रहा हूँ, इसको घुमा रहा हूँ, घुमाने में वर्क डन होता है। जैसे वो चाबी भरते हैं कि नहीं खिलौने में, तो क्या लगाते हैं हम चाबी पे? टॉर्क। टॉर्क, किसी भी चीज़ को घुमाने के लिए टॉर्क लगाते हैं। तो ऐसे ही हम इसको घुमाएंगे। अगर मैंने इसको छोड़ दिया तो कहाँ जाएगा बताओ? कहाँ जाएगा? छोड़ दिया। मैंने इस डाइपोल को ऐसे ही छोड़ दिया, कहाँ जाएगा ये? क्या होगा बताओ? झलक बताओ इसका क्या होगा अगर मैंने डाइपोल छोड़ दिया? हाँ ऐसे वो घूम जाएगा, बताया था ना टॉर्क। इस पे फोर्स लगेगा ऐसे, और उस पर ऐसे, सीधा हो जाएगा। और ये क्लॉकवाइज घूम जाएगा यार। लेकिन मुझे क्या करना है? जैसे चाबी को छोड़ दूं मैं, तो चाबी अब ऐसे घूमने लग जाती है, और उसका टायर वायर घूमने लग जाता है, तो मैं उसको चाबी भरने के लिए क्या करूँ? उल्टा घुमाऊंगा ना, उल्टा घुमाना पड़ेगा। तो मुझे इस पर काम करना, तो क्या करूँ? या अपने आप तो ऐसे घूम रहा है, मैं कैसे घुमाऊंगा? और जैसे ही मैं घुमाऊंगा तो उसके अंदर एक मैं काम करूंगा, तो क्या आ जाएगी? एक पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी। जैसे चाबी को घुमाते ही उसके अंदर क्या आ जाती है? पोटेंशियल एनर्जी, जिससे वो टायर घुमाता है। तो वैसे ही जैसे मैंने उसको घुमा दिया, तो उसके अंदर एक एनर्जी स्टोर हो जाएगी, तो वही हम निकाल रहे हैं। तो पहले वर्क डन निकालते हैं। वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है बताओ? अरे F.dr होता है, लेकिन ये होता है तब जब हम फोर्स लगाते हैं और बॉडी ऐसे सीधे जा रही हो। लेकिन घुमाने वाली, जब हम घुमाने वाला वर्क डन देखते हैं, तो फोर्स की जगह पे टॉर्क आ जाता है, और dr की जगह पे ये आ जाता है, ठीक है। दोनों वर्क डन है, लेकिन ये चलने वाला वर्क डन और घुमाने वाला। चाबी को जैसे भरते हैं तो उसमें तुम ये लगाओगे, ठीक है। टॉर्क का फॉर्मूला में पता ही है कितना है? टॉर्क का फॉर्मूला बताओ। रुक जा यार, बताओ। फर्स्ट चैप्टर में है ना टॉर्क, याद नहीं आ रहा? वीडियो नहीं देखा तुमने? फिर झलक बताओ टॉर्क का फॉर्मूला। हाँ PE sin थीटा। यार देखे क्यों नहीं तुमने? बताओ फॉर्मूला याद क्यों नहीं किए? याद नहीं आ रहा क्योंकि क्वेश्चन नहीं किया ना, असाइनमेंट किया कि नहीं? तो यार करें तो फॉर्मूला कैसे भूल गए? PE दोबारा करना जाके, ठीक है। हर संडे को ना सारे असाइनमेंट दोबारा करो, सुबह से शाम तक बैठ जाओ, रात तक। अगले संडे को पहले चैप्टर का असाइनमेंट सारा करना दोबारा, एक कॉपी ले लेना, 5 रुपए की जो कॉपी आती है टेस्ट कॉपी, उसमें करना सारा असाइनमेंट, ठीक है। ऐसे ही हर संडे को, फिर अगले संडे को जब ये सेकंड चैप्टर ख़त्म हो जाएगा तो उसका करना। ऐसे करो रिवाइज, ऐसे मत छोड़ा करो कि हाँ कर लिया तो अब 4 महीने बाद जब एग्ज़ाम आएगा तब करूँगा, ऐसे नहीं करना चाहिए। हाँ बोलो। हाँ पहले चैप्टर का टेस्ट लेना था, हाँ हाँ हाँ, तुमने कर लिया भाई, सारा कर लिया, ठीक है ठीक है। नेक्स्ट ट्यूसडे को इससे अगले वाला जो भी आने ये जो आने वाला वाला आने वाला है ना, ठीक है। आज थर्सडे है ना। ठीक है भाई, टेस्ट ले लें फर्स्ट चैप्टर का। हाँ असाइनमेंट तो सारा हो गया था, हाँ असाइनमेंट करना बहुत ज़रूरी है भाई। और NCERT के क्वेश्चन नहीं वो नहीं किए तो वो भी करो ना।
वैसे तो मैंने करा दिए थे उसके जैसे क्वेश्चन बहुत सारे। इन टेक्स्ट हो जाएंगे वो थोड़े बैक साइज के ना वो होगा। अरे हो जाएंगे वो भी, सब आसान है, आसान रहता है वो करने में। आसान है भाई। और जो मुश्किल वाले हैं ना वो मैंने तुमको करा दिए हैं, अच्छा आसान तुम है। देखोगे ना एग्जाम्पल में सर करा दिए। 11th में फ्लूइड्स की पढ़ाई कुछ डर लगता है मुझे एनसीईआरटी सर। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। ये देखो, ये पी और ई तो कांस्टेंट है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर आ जाएगा पी। और साइन थीटा का इसको हम घुमाते हैं थीटा 1 से थीटा 2 तक घुमाते हैं। साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है? माइनस कॉस होता है, याद रखना, माइनस कॉस थीटा 1 से थीटा 2। अभी माइनस पी, ये डाल दो, उसमें लिमिट डाल दो, कुछ भी नहीं है, कॉस थीटा 2। ठीक है भाई, हाँ बस हो गया यार, वर्क डन आ गया। इतना वर्क डन करूंगा तो मैं उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाएगी इतनी। ठीक है, तो वर्क डन जो होता है वो किसके बराबर होता है? चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। हम जब भी काम करते हैं तो वो उसकी पोटेंशियल एनर्जी को चेंज कर देता है। ठीक है, तो W इज इक्वल टू डेल्टा यू, तो इसको W इज इक्वल डेल्टा यू को लिखो U2 माइनस U1, और W निकाल चुके हम, तो U2 माइनस U1 किसके बराबर होगा? माइनस पी ई कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1। ये है चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। अब अगर हमें किसी एंगल पे पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है, हमें बोले कि इसकी पोटेंशियल एनर्जी इतनी है, तो क्या हो जाएगा भाई? क्या? अरे यार देखो, जैसे हम बोलते हैं ना इसकी पोटेंशियल एनर्जी mgh, याद है? कब बोलते हैं mgh? जब, अरे हाइट कहाँ से नाप रहे हो? अच्छा रेफरेंस है। रेफरेंस होता है ना वो, तो रेफरेंस में पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? जीरो। ज़ीरो होती है, रेफरेंस मतलब ज़ीरो यार, तब बोलते हैं कि mgh है, बिना रेफरेंस के नहीं बोल सकते। तो वैसे ही इसके अंदर भी हमें एक रेफरेंस लेना, तो एक एंगल पे रेफरेंस लेते हैं। तो हमने रेफरेंस लिया है, एज्यूम एट थीटा इज इक्वल टू क्या लो 90, पोटेंशियल एनर्जी ज़ीरो, ये रेफरेंस है। 90 डिग्री पे पोटेंशियल एनर्जी ज़ीरो लेनी है, तो एक एंगल कोई भी ले लो तुम, ज़ीरो ले लो, इसमें से कोई भी एंगल ले लो। थीटा 1 ठीक है, U2 ज़ीरो, ये ज़ीरो ले लो, तो थीटा 2 क्या हो जाएगा? 90, मतलब थीटा 2, ये लो यार, थीटा 2 90, तो U2 ज़ीरो, यही रेफरेंस है। तो U2 ज़ीरो हो गया, ज़ीरो माइनस U1 इज इक्वल टू माइनस पी ई कॉस 90 क्या होता है? ज़ीरो माइनस कॉस थीटा 1, माइनस माइनस कट गया, U1 आ जाएगा माइनस पी ई कॉस थीटा 1। तो इसको सिंपली तुम ऐसे लिख लो, U इज इक्वल टू माइनस पी ई कॉस थीटा 1, लिखने की जरूरत नहीं है, ये आ गया पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला। और इसको ऐसे भी लिख सकते हो, माइनस पी डॉट ई, माइनस पी डॉट ई डॉट प्रोडक्ट हो गया, तो तुम्हारे पास पोटेंशियल एनर्जी आ गई। याद रखना कि हमने रेफरेंस कहाँ लिया था? कहाँ लिया था? कहाँ लिया था रेफरेंस? सर हमने किसी एंगल का रेफरेंस लिया था। हाँ, कौन से एंगल पे? अरे सब लिखा हुआ है यार, रेफरेंस पे पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? देख लो, ज़ीरो कहाँ पर है? एंगल क्या हुआ? हाँ, लिख डालो पोटेंशियल एनर्जी। बहुत छोटी सी चीज़ है, कुछ भी नहीं है, याद रखने फॉर्मूले।
अब मैं तुमसे बोलूँगा कि मैंने घुमाया किसको, डाइपोल को स्टेबल से अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। स्टेबल अनस्टेबल याद है क्या होता है बताओ? स्टेबल, रुक जाए एक मिनट। स्टेबल इक्विलिब्रियम कहाँ पे होता है, कौन से एंगल पे होता है? हैं? देखो जाके देखो, पीछे जाके देखो कब होता है स्टेबल इक्विलिब्रियम, याद नहीं है, तुम बताओ। रुक जाओ, तुम बताओ ईशान। 0 180 कैसे बोल दिया तुमने? मैंने सोचा अनस्टेबल स्टेबल क्या होता है, मैंने सोचा अनस्टेबल स्टेबल क्या होता है, 180। अरे 0 डिग्री पे स्टेबल इक्विलिब्रियम, याद नहीं आ रहा क्या? याद आ रहा है, उसको थोड़ा सा हिलाते तो वापस आ जाता है 0 डिग्री। क्यों, कुछ याद नहीं आ रहा? तुमने पढ़ा ही नहीं है ना ये, क्यों नहीं पढ़ा? इसका वीडियो नहीं देखा होगा, ये डाइपोल वाला टॉर्क देखना ना जाके, क्या कर रहे हो तुम? वीडियो क्यों नहीं देखी? संडे को क्या किया था तुमने? कुछ नहीं किया था तो यार क्यों नहीं किया कुछ? ऐसे मत करो, टाइम बर्बाद मत करो इतनी देर में। तो यार कोई बस 2-3 दिन चाहिए होते हैं वीडियो देखने के लिए, और शिद्दत से देखा रही है, नहीं कि चला के छोड़ दिया, कुछ खाना वाना भी खा रहे हो, वो भी चल रहा है, और उसके बाद थोड़ा बोर हो गया यार चलो छोड़ना है कल देखेंगे। देखो अगर कुछ अचीव करना है ना, अच्छा या तो तुम सपने मत देखो, सपने देख रहे हो तो फिर काम करो। इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको? हैं? प्रोक्रास्टिनेट करना, बार-बार चीज़ों को डिले करते रहना। डिले की बात नहीं है, सपने भी अचीव करने हैं और मेहनत भी नहीं करनी। क्या बोलते हैं इस चीज़ को? सपने देखने, मेहनत भी नहीं करनी। हाँ। मैंने पढ़ा, ये टर्म हो गया है, इंस्टाग्राम पे देखी थी। छोड़ो उसको, जो भी है। मैंने एक सीरीज देखी थी, सपने में देखने में, तो यही है अपने हमारे थॉट्स में, तो यही है सपने नहीं ये हैं तो क्या करोगे उसका? रियलिटी पता है पर उसको करोगे काम क्या? करना चाहते हैं। सब बकवास बातें हैं। नहीं मतलब यही है ना कि पता है मेहनत करनी है, सपने भी है पर, लेकिन पता है मेहनत करनी भी कैसे है, पर लेकिन करना नहीं चाह रहे, करनी मतलब करना चाह रहे पर कर नहीं रहे। जैसे कि मैं बोलूँ कि मैं बिस्तर पे पड़े पड़े बोलूँ यार मुझे ना मतलब आईआईटी निकालना है। आईआईटी छोड़ो, नॉर्मल सा ही, मुझे ना स्विमिंग सीखनी है। अरे यार चलो स्विमिंग सीखनी है, स्विमिंग सीखनी है, रोज़ बोलो स्विमिंग सीख, लेकिन उठता ही नहीं है, बंदा उठ रहा है बिस्तर पे पड़ा रहता है। सर ये मेरी कहानी है सर, फिर वो सोचता है बाद में देख ही जाएगी। वो बात करूँगी आप। सर हर साल ना, फिर वो अपने दोस्तों से मिलता है, फिर वो बोलता है कि यार मुझे भी स्विमिंग सीखनी थी, तू भी कर रहा है? अरे मुझे भी करनी थी, करूँगा स्टार्ट में करूँगा ऐसे करते करते दिन निकल जाता है। ये तो मैं हूँ, ये मैं हूँ। मैं सर मैं जब भी सर अभी 11th साल खत्म हुआ, मेरी अटेंडेंस बहुत कम थी, तो मैंने सबसे कहा, सब साल दोस्तों से कहा कि यार इस साल मैं अच्छे से स्कूल आऊँगा। देख लो सर, नहीं आ रहा। खेलने के लिए 3 दिन जाता आ है रहा सर, सर। 3 दिन। है ना, खेलने के लिए जाता है। खेलने के लिए खेलने के लिए जाता है सर, 5 दिन जाता है। सर वो नींद खुल जाती है सारी अपने आप इसलिए। सर आज ना मेरे स्कूल में व्हीटस्टोन ब्रिज का टेस्ट था, तो हमारे जो टीचर है ना उसने किरचॉफ लॉ से थोड़ा सा रिलेटेड ठीक है। कराया, और सर मैंने आपकी वीडियो दी थी, आपने उससे कराया था ओम्स लॉ के थ्रू, VA माइनस BB इक्वल टू आपने लिया था। तो सर मतलब सही है वो। अगर मैं कौन सा सही है, अगर मतलब कौन सा करके आऊँ तो जैसे सर का मुझे नहीं पता, मेरा सही है। सर मतलब सर ने क्या कहता है, जो गैल्वेनोमीटर की जो जीरो ली थी उन्होंने डायरेक्ट रख दी थी, सर आपने वहाँ से इक्वल टू रखा था, VA इक्वल टू BB ऐसे रखा था, फिर आपने उसको करा था आंसर शीट। मैंने तो ठीक ही किया, मैं क्या बताऊँ हैं। मतलब दो मेथड तो दो ही हैं। अब उनका क्या मेथड है पता नहीं ना। नहीं मतलब किरचॉफ लॉ के थ्रू, ओम लॉ के थ्रू, दोनों के थ्रू सही हो। अरे किरचॉफ लॉ ओम्स लॉ एक ही बात है भाई। किरचॉफ ओम्स सेकंड लॉ के थ्रू कराया था उन्होंने, फर्स्ट लॉ। जब मैं पढ़ाऊंगा ना तुम खुद ही बोल दोगे, मैं मत घुसो ना यार। ठीक है, बात समझ में आ गई? पोटेंशियल एनर्जी इधर देखो, इधर देखो, इसको मैं घुमाऊंगा, अगर इसको घुमाऊंगा तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी ऐसे आ रही है, लेकिन ये क्या है? ये माइनस के की बार है, ये भी तो ये तो इसमें ऐड नहीं की ना हमने,
ये तो सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड ये ऐड नहीं की, क्या ये मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी है। क्या ये करनी चाहिए? ये मिनट क्या 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 सब कुछ क्या? पोटेंशियल एनर्जी आ रही है, इसमें ये ऐड कर दें क्या? नहीं नहीं क्यों? क्योंकि वो पहले से इसमें कंसीडर करी जा रही है। नहीं। नहीं वो दोनों देखो। इन दोनों की वैल्यू आपस में देखो देखो सुनो मेरी बात सुनो, इसकी एनर्जी इतनी थी, इसको मैंने ऐसे खड़ा कर दिया, कितनी हो जाएगी उसकी एनर्जी? ये वाली एनर्जी अब बताओ कितनी हो जाएगी? ऐसे खड़ा कर दे कितनी हो जाएगी? हैं? अरे उतनी ही रहेगी, क्योंकि ये तो स्केलर क्वांटिटी है भाई। क्यों? इसकी पोटेंशियल एनर्जी इन दोनों की आपस में ये उतनी ही रहेगी, इसीलिए मैं इसको यहाँ पे मान लो यहाँ θ1 से θ2 घुमाऊंगा, तो वो जो एनर्जी थी ये वाली, ये तो उतनी ही रहेगी ना, वो U2 में भी आएगा और U1 में भी आएगा, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी में भी आएगा और इनिशियल में भी आएगा, तो माइनस में तो कट जाएगा, इसीलिए वो आ नहीं रही है। इनिशियल थी वो तो उसको जीरो ले लिया था रेफरेंस पे। अच्छा ठीक है बात समझ में आई? सर। हाँ यही तो किया ना कि वो इनिशियल थी, रेफरेंस पे इनिशियल लिया तो जीरो हो गया, तो वहां पर इसका अच्छा ठीक है ठीक है। जैसे मान लो कि क्या बताऊँ, ठीक है समझ में आ गया ना? चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी में वो दोनों पोटेंशियल एनर्जी, मतलब इस पोटेंशियल एनर्जी का जब चेंज निकाल रहे हैं θ1 θ2, तो दोनों एंगल पे ये पोटेंशियल एनर्जी रहेगी, तो वो माइनस में ही कट जाएगी, ठीक? हाँ इसीलिए वो ले नहीं रहे, लेकिन होगी वो पोटेंशियल एनर्जी। अगर तुमसे कोई ऐसे ही पूछ ले कि पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, डाइपोल की पोटेंशियल एनर्जी निकालो, तो ये निकालनी है, वो नहीं निकालनी, ठीक है? अब बताओ स्टेबल से अनस्टेबल घुमाने में कितना वर्क डन करना पड़ेगा? स्टेबल से अनस्टेबल अनस्टेबल का एंगल बताओ कितना होता है? हाँ और स्टेबल का? हाँ स्टेबल से अनस्टेबल घुमा रहे हैं, निकालो वर्क डन कितना होता है? जीरो ज़ीरो हाँ ज़ीरो ज़ीरो निकाल दो, जल्दी निकाल दो, प्रूफ कर दो ज़ीरो हैं। अनस्टेबल पे 180 पॉजिटिव, स्टेबल स्टेबल पे -2p निकाल दो निकाल दो निकाल दो, हवा में मत बोलो। नहीं 2pe, क्योंकि स्टेबल पे तो हम स्टेबल से अनस्टेबल गए, यानी फाइनल माइनस इनिशियल, यानी फाइनल अनस्टेबल है, अनस्टेबल पॉजिटिव, स्टेबल नेगेटिव, तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, ऑर्डर होता है डेल्टा U, तो फिर 2pe आ जाएगा इसका आंसर स्टेबल से अनस्टेबल जाने में, फिर 2pe होगा। फॉर्मूला लगाओ, फॉर्मूला ये वाला फॉर्मूला लगाओ, वर्क डन, ठीक है 2p वर्क डन का फॉर्मूला लगाओ। हाँ सही है θ2 क्या होगा बोलो? तुम बताओ भाई, रेहान बताओ θ2 क्या होना चाहिए? स्टेबल से अनस्टेबल जा रहा है अनस्टेबल घुमाया, θ2 क्या होगा बोलो? हाँ 90 कहाँ से आ गया? 2p स्टेबल से अनस्टेबल घुमाया, बताओ कितना वर्क डन होगा? स्टेबल से अनस्टेबल लगाओ ना फॉर्मूला, क्या देख रहे हो? फॉर्मूला लगाओ, तो जैसे 2p आएगा आ गया? साइन की वजह से थोड़ा दिक्कत होगी। बताओ कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, बताओ ईशान बताओ कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? ये वाला लगाया, ये फॉर्मूला आ गया आंसर? नहीं आया तो लगाओ ना, p माइनस पी कॉस कितना? कॉस θ2 कॉस 180 माइनस कॉस 0, माइनस और माइनस बना रहा है। स्टेबल से अनस्टेबल, मतलब ये स्टेबल वाला θ1 होगा वो 0 है, और अनस्टेबल θ2 180 है, तो यहाँ पे 180 ये सब माइनस पी, ये होता -1, फिर -1 -2 हो गया 2pe। माइनस अंदर आई मल्टीप्लाई 2p हो जाएगा। सही है सर, वो मैं ना थोड़ा सोचा नहीं, वो साइन चक्कर में अभी से वैसे ही हो, मतलब 1 माइनस कट जाएगा। ठीक है सर मैंने तो वो कर दिया, u इक्वल टू -p cos थीटा होता है, एक बार 180 डाल दिया, एक बार 90 डाल दिया, और इनिशियल मैक्स बस ठीक है, बस ठीक है, बात समझ में आ गई? आंसर आया? ठीक है। अच्छा हाँ बोलो। अगर हम यहाँ पे कह रहे हैं कि वर्क डन बाय वर्क
by electric field on dipole, तो वो निकाल दो सर। वो भी वही है सेम, उसका ऑपोजिट। मतलब वहाँ पे डेल्टा यू की जगह Opposite. माइनस डेल्टा यू आ जाएगा। हाँ हाँ ये गॉर्डन में बस, और electric माइनस field लग है। जाएगा, यहाँ पे प्लस आ जाएगा। ठीक है, अब देखो ये एक चीज़ और, पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम कहाँ पर होगी बताओ? मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी, अरे यार बताओ ईशान, बताओ ईशान, बताओ, रुक जाओ। यू मिनिमम कहाँ पर होगी, किधर होगी तुम? सर इस डायग्राम में सबसे कुछ जो हाँ अरे ये डायग्राम क्या, ये फॉर्मूले यार जो भी पढ़ा है। सर जब 90 डिग्री होगी 90 डिग्री पे तो जीरो हो जाएगी। ज़ीरो हो जाएगा, क्यों? आ रहा, हाँ हाँ बताओ, मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी कहाँ पर होगी? मिनिमम कहाँ होगी भाई, हिरयान बताओ। सर इसके अगर फॉर्मूले अरे मिनिमम कब होगी है यू, यू मिनिमम कब होगा मैं बताऊँ स्टेबल इक्विलिब्रियम पे बताओ? जीरो मास थीटा इक्वल टू जीरो। सही बोल रहे हैं। कहाँ पर होना चाहिए मिनिमम? इसकी वैल्यू मिनिमम कितनी हो सकती है बता दो, मिनिमम कितनी हो सकती है बोलो? पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू मिनिमम कितनी हो सकती है बोलो? सर cos 0 90 पे, 90 पे तो ज़ीरो हो जाएगा, मतलब तुम बोल रहे हो ज़ीरो से कम नहीं हो सकती, नेगेटिव में नहीं हो सकती? नेगेटिव में हो सकती है ना, हो सकती है कि नहीं? कितनी हो सकती है नेगेटिव में? नेगेटिव कितना हो सकता है? 180 डालोगे ना तो प्लस हो जाएगा वो। 2p आ रहा है 180 डाल दो। तो यू मिनिमम होता है एट जीरो थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, यू मिनिमम। अरे इससे कम नहीं हो सकता भाई, माइनस पी ई। मैग्नीट्यूड की कम और यू मैक्सिमम कब होगा वाला 180 बताओ? में अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। जहाँ पे पॉजिटिव हो जाए सबसे ज़्यादा, कहाँ होगा? 180 पे, तो प्लस पी ई 180। ठीक है, तो मिनिमम का मतलब क्या हुआ, नेगेटिव वाली बात कर रहा है। ठीक है, कहता हूँ यार। ठीक है, ये क्वेश्चन करो। टाइटल बताना इसके अंदर। कल नहीं,
ठीक है, सर ये यूनिट किलोमीटर है। हाँ ठीक है 8 नहीं 40 40 कूलम मीटर। हाँ ठीक है। ठीक है वो बोल रहा है कि एक डाइपोल है, उसके ऊपर टॉर्क लगता है कितना 0.4 जो भी है, जब उसको रखा जाता है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में इतनी, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इतनी है, और डाइपोल मोमेंट भी दे रखा है कुछ, ठीक है 40। अब पोटेंशियल एनर्जी उसकी बतानी है डाइपोल की, उसी पॉइंट पे, उसी पॉइंट पे बता दो, जल्दी बता दो, फॉर्मूले लगाने कुछ भी नहीं करना। तो 2 है ना सर ये आ रहा है ठीक है, सही है ना अरे हो रहा है कि नहीं हो रहा? तुम पहले निकालो टॉर्क का यूज़ करके एंगल, एंगल निकाला कितना निकाला, करो करो, टॉर्क का फॉर्मूला लगा के एंगल निकाल दो। अरे ये असाइनमेंट के कितने क्वेश्चन किए थे हमने क्लास में? कुछ किया था, कुछ किया था, कुछ भी नहीं किया? सेकंड चैप्टर अच्छा 40। ठीक है, तो करेंगे नेक्स्ट क्लास में। खुद से करके आए खुद से करके आए जितना हो जाए, 10-12 तो 10-12 तो हो जाएगा। सर आ गया। क्या आया एक सेकंड का 0.40 2 10 की पावर किसी चीज़ को पॉइंट में कन्वर्ट करियो तू किस चीज़ को पॉइंट में कन्वर्ट कर रहा है नहीं किसी को नहीं कर रहा। तो मेरा आंसर आ गया वैसे जैसे मत छुपा मैं तो कुछ नहीं अरे किस चीज़ को कन्वर्ट कर रहा किसको है पॉइंट में कन्वर्ट नहीं किया आपने? अगर कोई वैल्यू अरे किसी डेफिनाइट है या कोई अंडर रूट में है तो उसको हटाइए किसी को नहीं किया, किसी को नहीं किया। माइनस में आ रहा ना मेरा? हाँ माइनस में आ रहा है कितना आ रहा है 8 अरे क्या हो रहा है, आ गया आंसर? आ गया। पहले टॉर्क का फॉर्मूला लगाओ, ये हो जाएगा पी ई साइन थीटा। क्यों? क्योंकि टॉर्क दे रखा है, डाइपोल मोमेंट दे रखा है, ई दे रखा है, तुमने क्या लिया? ठीक है। रूट 3 ले लिया। 0.4 आगे कन्वर्ट कर कितना है फिर 40 माइनस 0.4 रूट 3 हाँ ठीक है सही है। साइन थीटा। तो यहाँ से देखोगे तुम तो 80.8, तो 0.4 इज इक्वल टू 0.8 साइन थीटा। साइन थीटा आ गया 0.4 अपॉन 0.8 1/2, तो मतलब थीटा, ठीक है। अब पोटेंशियल का फॉर्मूला लगा दो ना, U इज इक्वल टू माइनस पी कितना है 40, ई कितना हो गया 2 × 10⁻², cos 30 कितना होता है √3/2, 2 कट गया तो ये आ जाएगा -0.4 √3। √3 की वैल्यू क्या होती है 1.73, तो ये कितना हो जाएगा भाई मैंने नहीं निकाला 4 3 जा 12, कोई बात नहीं। हाँ सही मेरा भी है लेकिन हाँ ठीक है। 29 6.92 जूल। माइनस पोटेंशियल एनर्जी जूल में आ गई। सर हाँ एक बोल। मेरा सवाल था, जैसे कि मैंने और इसने और हम लोग सभी ने माइनस 0.4 रूट 3 का हमने छोड़ दिया था। कोई बात नहीं, ठीक है। मतलब उसका आगे करना पड़ेगा जैसे जूल में 6। अरे ठीक है, ठीक है, ठीक है। ये पता होना चाहिए ना √3 कितना होता है। हाँ वो पता है सर। हाँ पता है कि नहीं √3, √2 की वैल्यू बोलो, नहीं पता? तुम बताओ भाई,
तुम बताओ। हैं 1.41 हाँ 4-1 4-1 सर कितनी वेरिएशन आएगी, इतनी तो वेरिएशन नहीं आएगी। ठीक है। अरे हो गया कि समझ में आया? हाँ सर बहुत आसान चीज़ है यार, कुछ भी नहीं है। घर पे जाके दोबारा पढ़ना, ठीक है? हाँ। थैंक यू सर। अरे तुमको तो यार ये कि फालतू काम नहीं करने चाहिए, सर मैं तो फ़ोन चाह रहा हूँ। तुम्हारे बस इंपॉर्टेंट काम होने चाहिए, सोना, खाना पढ़ना और हैं खेलना और थोड़ा बहुत खेलना, हाँ, thank you, sir, thank you। एक्सरसाइज करना बस। हाँ, thank you। हाँ बाकी बेकार के काम है, टीवी मोबाइल बंद करो वो सब, गेमिंग हैं गेमिंग गेम सब बेकार है, मैं सब मैं बेकार है, देख ही नहीं करता, मैं वो भी नहीं करता। अरे मैं सब बेकार है। मजाक कर रहा हूँ यार। ठीक है, देख चलो। रहा हूँ। बस यार